आप लोग सोचते होंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उतना पेनफुल नहीं रहता है, लेकिन मुझे तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था। इनके अंदर से एक ऑर्गन चला गया है, तो सारे बाकी ऑर्गन में भी तो उथल पुथल मच रहा होगा, तो सब कुछ को रिलैक्स करने के लिए एक टाइम देना पड़ता है। तो मैंने वो टाइम दिया। मैंने सिर्फ वो दाल और वो चावल का जो मिक्सचर होता है वो मैंने कंटिन्यू 7 दिन तक खाया। वो इतना लिक्विड होता था कि उसको मतलब च्यू करने की भी कोई हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिव्यूज फेवरेट टेल। आप लोग के साथ मेरा गोल ब्लडर रिमूवल सर्जरी का जो सेकंड पार्ट है वो शेयर करना चाह रही हूँ। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे गोल ब्लडर स्टोन कैसे हुआ था और मेरा सर्जरी कैसे हुआ। तो जिन लोगों ने पहले मेरा वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग चाहिए एंड प्लीज़ वो वीडियो पहले चेक कीजिए। एंड वो वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे इतना प्यार आप लोग से मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मेरा चैनल तो बहुत ही न्यू है और आप लोग ने मेरा 20 मिनट्स का वीडियो देखा और बहुत ने मुझे क्वेश्चंस किया कि आप लोग भी प्लीज़ बताइए कि आपका कॉस्ट कितना आया था पूरा सर्जरी में एंड जो आपको कितने दिन में रिकवरी हुआ था। तो ठीक है, मैं आज इसी टॉपिक में वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ 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 वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो 2 नवंबर 2022 मेरा सर्जरी हुआ, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी था। मेरे स्टमक में 4 छेदे किए गए थे और चार टाके लगे थे वहाँ पे। उफ, वो तो बहुत ही पेनफुल था। आप लोग सोचते होंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उतना पेनफुल नहीं रहता है, लेकिन मुझे तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस लगा। क्योंकि अगर हम लोग का उंगली का अगर एक थोड़ा सा एक पार्ट में भी थोड़ा कट लगता है तो कितना पेन होता है हम लोग को। और सोचिए आपके पेट में चार चार छेद किया गया है तो कितना ही पेन होगा। तो जी हाँ, मुझे पेन हुआ था और उफ, बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था। तो पहले दिन जब मेरा सर्जरी हुआ उस दिन मुझे पेन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन से मुझे पेन हुआ होना शुरू किया था। तो इसके लिए डॉक्टर्स ने इंजेक्शंस दिए थे। इंजेक्शंस देने के बाद और मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रहा था। कोई कोई होता है कि सर्जरी के सेकेंड डे से ही चल पाता है, लेकिन मैं उस टाइम बहुत कमज़ोर थी। मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, तो मैं तब इतना मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं चल पाऊँ। ठीक है, तो मैं सर्जरी के 4-5 दिन तक तो मैं नहीं चल सकी। और एक क्वेश्चन आया था कि आपको कितने दिन में डिस्चार्ज मिला। हाँ, मुझे 4th डे में डिस्चार्ज मिला। 5 नवंबर मुझे डिस्चार्ज किया गया मॉर्निंग में। और मेरा पूरे सर्जरी का कॉस्ट अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कितना आया, तो मुझे सर्जरी का कॉस्ट आया था 44,000। मैंने कराया था असम के डिब्रूगढ़ में मारवाड़ी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। डॉक्टर सर्वेश्वर प्रिया सर ने मेरा सर्जरी किया था, जो कि नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही एक अच्छा सर्जन है। उन्होंने किया था, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस सर्जन है। जो लोग असम नॉर्थ ईस्ट से है, स्पेशली जो डिब्रूगढ़ तिनसुकिया से है, वो लोग तो जानते ही होंगे कि कितना अच्छा डॉक्टर है। और सर ने मुझे आफ्टर सर्जरी भी बहुत गाइड किया था। मैं तो मतलब इतना क्यूरियस रहती थी कि मैंने उनको कितना बार ही फ़ोन किया, जैसे मैं ये खा पाऊँगी कि नहीं, वो खा पाऊँगी। अब मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपना डाइट कैसे रखा था। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी के 7 डेज तक सिर्फ और सिर्फ बॉयल खाना है। और तो मेरा मम्मी मुझे क्या करती थी, जो राइस और दाल होता है उसको मतलब कुकर में सीटियाँ लगा के कम से कम 15 से 20 सीटियाँ लगा के बहुत ही एक थिक पेस्ट जैसा कर देती थी और मैं वो खाती थी। और कोई भी फ्रूट्स कुछ भी मैं और दूसरा नहीं लेती थी डाइट पे, क्योंकि जस्ट मेरा जो गोल ब्लैडर है उसको रिमूव कर दिया गया है। तो ऑलरेडी मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब होकर रखा है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको नॉर्मल लाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना। बॉडी के अंदर से एक ऑर्गन चला गया है, तो सारे बाकी ऑर्गन में भी तो उथल पुथल मच रहा होगा, तो सब कुछ को रिलैक्स करने के लिए एक टाइम देना पड़ता है। तो मैंने वो टाइम दिया। मैंने सिर्फ वो दाल और वो चावल का जो मिक्सचर होता है वो मैंने कंटिन्यू 7 दिन तक खाया। वो इतना लिक्विड होता था कि उसको मतलब च्यू करने की भी कोई च्यू करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। जस्ट मुंह में लेके ऐसा सूप के जैसा मैं खा लेती थी। तो थोड़ा थोड़ा वो खाया, वो मैं 3 बार खाती थी दिन में। ऐसा मैं कंटिन्यू 7 डेज तक खाया। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ा थोड़ा नॉनवेज खाना, मतलब नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाइए, क्योंकि इनिशिएट इसी डेज में अगर आप नॉनवेज ऐड नहीं करेंगे तो आपके स्टमक को अगर यूज टू नहीं करेंगे तो बाद में जाके आपको दिक्कत होगी। तो मैंने सर को फ़ोन किया, सर्वेश्वर भैया सर को फ़ोन किया कि सर मैं नॉनवेज में क्या क्या खा सकती हूँ। तो उन्होंने, सर ने बोला कि हाँ सब खाओ,
एवरीथिंग खाओ, जो तुमको अच्छा लगता है वो खाओ, कुछ भी नहीं। मुझे जो फिश शिंग माछ होता है ना, हमारे बंगाली में शिंग माछ बोलते हैं, मुझे आई डोंट नो कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। तो जिसको खाने से बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है, तो खून पूरा होता है, तो शिंग माछ का जो झोल है पतला करके झोल बना के मुझे देती थी खाने में। और वेजिटेबल्स सारा ऐड किया, वेजिटेबल्स का बहुत ही लाइट हो एकदम, जस्ट थोड़ा सा ऑयल और हल्दी नमक देके एक सब्जी बना के देती थी मुझे, और मैं एक बॉयल लेती थी। तो ऐसे ऐसे करके 15 डेज़ तक मैं 15 टू 20 डेज़ तक 7 डेज़ के बाद 15 टू 20 डेज़ तक मैंने यही डाइट मतलब मेंटेन किया। मैं कोई फ्रूट्स नहीं लेती थी, क्या पता फ्रूट्स से अगर गैस हो जाए, एसिडिटी हो जाए। और मेडिसिन मुझे 15 डेज़ का मेडिसिन दिया गया था। 15 डेज़ का मेडिसिन में एक लोशंस देता है, जो कि हमारे जो टाँके लगते हैं टाँकों में लगाने के लिए एक लोशन दिया जाता है, तो वो लोशन दिया था और 2 मेडिसिन दिया था, एक गैस के लिए दिया था और मुझे पता नहीं है वो क्या था, इसको कुछ इन्फेक्शन वगैरह ना हो इसलिए दिया गया था। तो ये सब करने के बाद आफ्टर 1 मंथ एक चेकअप होता है, तो मैं चेकअप के लिए गई। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है, तब पेट में 4 टाँके लगते हैं। 4 टाँके लगने के बाद उस टाँकों टाँकों को मतलब कोई पेस्टिंग, मतलब कुछ कुछ जगह पे पेस्टिंग के हिसाब से वो टाँके लगते हैं, और मुझे तो मतलब सिलाई लगा था। तो मैंने जिस हॉस्पिटल में कराया था वहाँ पे सिलाई लगा था, और आफ्टर 10 डेज़ मुझे बोला गया था कि आप आइए, हम आपका टाँका मतलब सिलाई कट कर देंगे। तो सिलाई जब कट करने गई तब भी मुझे दर्द हुआ था। उफ़! वो एक्सपीरियंस लाइफ का एक मतलब बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस है, बहुत मुझे दर्द हुआ था। उसके बाद तो मैं उस टाँके में थोड़ा-थोड़ा मेडिसिन जो दिया वो मेडिसिन में लगाती गई, एंड पेट में 1 साल तक वो निशान रह ही जाता है। आफ्टर 1 ईयर वो निशान धीरे-धीरे चला जाता है। लेकिन राइट नाउ मेरे टमी में ऐसा कोई भी निशान नहीं है, मार्क नहीं है, जिससे देख के ऐसा लगेगा कि इसका पहले कुछ सर्जरी वगैरह हुआ है, ऐसा कुछ भी निशान मेरे टमी में अभी बिल्कुल नहीं है। तो उस टाइम पे 1 साल तक तो वो रहता है, और वो मेडिसिन तो एटलीस्ट 2 मंथ तक मुझे लगाने के लिए दिया गया था, तो मैंने 2 मंथ तक वो मेडिसिन लगाया। और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ मुझे चेकअप के लिए बुलाया था, तो मैं चेकअप के लिए गई। चेकअप के लिए आने के बाद डॉक्टर ने चेक किया और देखा कि ना ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मुझे कुछ डायरिया वगैरह नहीं हुआ था। हाँ, थोड़ा-सा मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हुआ था, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए मुझे मेडिसिन दिया, और मुझे यूरिन ट्रबल हो रहा था बहुत, क्योंकि मुझे बार-बार यूरिन आ रहा था। यूरिन मतलब बहुत जल्दी अगर मैं अभी अपना यूरिन पास करके आई हूँ, तो एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स बाद मुझे फिर से जाना होता था। तो एक यूरिन इन्फेक्शन हुआ था मुझे, तो पता नहीं है किसके लिए हुआ होगा। तो डॉक्टर ने उस यूरिन इन्फेक्शन के लिए मुझे मेडिसिन दिया, तो बोला कि आप खूब पानी पीजिए। एटलीस्ट एक्चुअली पानी ना पीने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग माई ओपी उस टाइम में तो मैंने उतना पानी कंज्यूम किया नहीं था, और सलाइन भी जस्ट 1 दिन ही चढ़ता है उसके मतलब ऑपरेशन के सेकेंड डे से तो सलाइन भी नहीं चढ़ता है, तो पानी का क्वांटिटी बॉडी में कम होगा तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन होगा। इसलिए शायद मुझे इन्फेक्शन हुआ था, तो यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी। तो वो मेडिसिन मैंने खाया, कंटिन्यू किया, तो ठीक है, मैं ठीक हो गई, मुझे और कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग को ये गलतफहमी रहता है कि आफ्टर गोल ब्लैडर सर्जरी लाइफ में आप लोग कुछ खा नहीं पाओगे। ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत बात है। उस टाइम जब मेरा गोल ब्लैडर का मतलब स्टोन हो रहा था, मेरे पेट में था, और उस टाइम मैं बिल्कुल ही खाना नहीं खा पाती थी। कुछ भी खाते थे मुझे गैस का प्रॉब्लम हो जाता था। तो जब से मैंने गोल ब्लैडर का रिमूव कराया, उसको ऑर्गन को ही मेरे पेट से निकाल के फेंक दिया, तब से मैं सच में बोल रही हूँ कि मैं खा पाती हूँ। एटलीस्ट मुझे जो अच्छा लगता है मैं खा पाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं चाट वगैरह भी खाती हूँ। आफ्टर मेरे सर्जरी के 2-3 मंथ के बाद मैं नॉर्मल डाइट जैसा लोग नॉर्मल खाते हैं, मैं नॉर्मल एवरीथिंग मैं खा सकती हूँ, मैं खाती थी, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आप लोग भी अगर कोई कोई कराना चाह रहे हो, पर किसी का गोल ब्लैडर स्टोन है, तो सर्जरी तो भाई आपको कराना ही पड़ेगा। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए होम्योपैथिक में या कुछ घरेलू नुस्खे में ट्राई करके, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोग को तो सर्जरी कराना ही होगा। अब क्या करें, अगर कुछ बीमारी हो गया तो उसको सोल्यूशन तो करना ही है ना, उसको पेट में पाल के तो कुछ फ़ायदा नहीं है। कोई मेरा एक फ्रेंड है जिसका मेरे साथ ही गोल ब्लैडर स्टोन हुआ था, तो मैं जब सर्जरी करा रही थी, मैंने उसको बोला था कि तुम भी करवा लो।
फिर उसने नहीं कराया क्योंकि उसको पेन नहीं होता था। अगर किसी को पेन नहीं होता है तो ये तो बहुत ही मतलब चिंता की बात है कि पेन क्यों नहीं हो रहा है, तो इंटरनल तो और भी ज़्यादा कुछ डैमेज हो सकता है। तो उस लड़की का हालत बहुत ख़राब हो गया था, लास्ट में तो उसका गोल्ड ब्लैडर ब्लास्ट होते होते बचा। तो ऐसा गलती आप लोग मत कीजिए। अगर आप लोग को स्टोन हुआ है, आप लोग जाइए डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर जिस दिन जिस टाइम पे सर्जरी सजेस्ट करता है उसी टाइम पे आप लोग सर्जरी करा लीजिए। और ऐसा कुछ भी आप लोग को तकलीफ नहीं होगा। तो आई थिंक मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय, टेक केयर।